नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। एक कहावत है, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। यह बात कांग्रेस के ऊपर बिल्कुल सटीक बैठती है, क्योंकि कांग्रेस बिना वजह की बातें करती है, सबूत के बिना आरोप लगा देती है और तरीके के आरोप कांग्रेस लगातार लगाती है। चाहे बात आप राहुल गांधी की करिए या फिर उनके छोटे नेताओं की करिए, कांग्रेस की बातों पर इसीलिए कोई आज भरोसा नहीं करता है। दरअसल बात करेंगे अंकिता भंडारी मर्डर मामले की। उत्तराखंड एक वक्त में उबल गया था। साल 2022 में जब यह मामला हुआ, हर किसी ने देखा, एक्शन हुआ और एक्शन के बाद जो आरोपी था, उस आरोपी को जेल हुई और पूरी तरीके से इस पर कार्रवाई हुई। लगातार उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ये कहते हैं कि अंकिता भंडारी मामले में अगर किसी के पास कोई सटीक जानकारी और भी है तो उसका स्वागत है, बताइए, लेकिन बेवजह की आरोप मत लगाइए, बेवजह की किसी को इस मामले में घसीटने की कोशिश मत करिए। यह बात उस वक्त चली जब अंकिता भंडारी मामले में आज से मतलब कुछ दिन पहले एक ऑडियो क्लिप वायरल होता है और उस ऑडियो क्लिप के बाद यह कहा जाता है कि कोई वीवीआईपी नेता था जिसके लिए अंकिता भंडारी का मर्डर कर दिया गया और यह कहा गया कि वो वीवीआईपी नेता बीजेपी का था। इस तरीके की बातें चल रही जब सामने आई तो पुष्कर सिंह धामी को इस मामले में सामने आना पड़ा, क्योंकि अगर चोरी नहीं है, कुछ चीज गलत किया ही नहीं है, तो सीएम को क्यों छुपना पड़े। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी सामने आए और साफ तौर पर उन्होंने कहा कि अगर कुछ बात है तो भाई सार्वजनिक तौर पर बताइए, आप इस तरीके से मामले को मत घसीटिए। लेकिन कांग्रेस की आदत है, बड़े नेताओं के से लेकर छोटे नेताओं तक, यह कांग्रेस की आदत है कि बेवजह की मामले को तूल देना, बेवजह की मामले को बड़ा चढ़ाकर पेश करना और झूठे सबूतों के आधार पर बीजेपी नेताओं को फंसाना। यह कांग्रेस की एक आदत बनी हुई है। पिछले कुछ वक्त से आप इस चीज को देख भी रहे हैं। तो इस मामले में अब लगातार एक्शन हो रहा है, लेकिन अब हाईकोर्ट का भी इसमें दखल हो चुका है और हाईकोर्ट ने कांग्रेस को लताड़ा है, सही से लताड़ा है। और हाईकोर्ट ने कहा है कि भाई साहब, इस तरीके से चलेगा नहीं, जिस तरीके से कांग्रेस चलाने की कोशिश कर रही है। इस पूरे मामले पर बयान भी आया है। जिस बीजेपी नेता का नाम लिया जा रहा था, दुष्यंत गौतम, उनका भी बयान आया है। पहले दुष्यंत गौतम का एक बार बयान आपको सुनवाते हैं, उसके बाद में चर्चा करेंगे कि इस मामले में किस तरीके का अपडेट है और हाईकोर्ट ने कांग्रेस को लताड़ते हुए क्या कहा है, यह भी समझाएंगे। लेकिन सबसे पहले जो दुष्यंत गौतम जिसके ऊपर आरोप लगाए जा रहे थे, उनका एक बार बयान सुनिए कि आखिर दुष्यंत गौतम ने क्या कहा है। हानि की गई, हमारे सम्मान को तोड़ा गया, इसने हमारे दिल पर वो ठेस पहुंचाई है। और बार बार अंकिता भंडारी केस, वीआईपी, जब इनका प्रदेश में कुछ काम नहीं होता, मन नहीं जीत पाते, तो ये फिल इन दी ब्लैंक्स में कभी किसी का नाम भर देते हैं, कभी किसी का नाम भर देते हैं, कभी किसी का नाम भर देते हैं। और हमारा नाम आज इन्होंने डालकर जिस प्रकार से प्रचार प्रसार किया गया है, मैं कोर्ट में गया हूं, कोर्ट ने उसको स्वीकार कर लिया है, इनको आधे नोटिस जारी कर दिया गया है। और मुझे लगता है कि जो हमारे गुरु है रविदास जी, इनका मन चंगा कटौती में गंगा। अगर मन साफ है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। उनके मूल मंत्र पर चलते हुए इनको आने वाले समय के अंदर निश्चित है इनको सजा मिलेगी। तो आपने देखा दुष्यंत गौतम ने क्या कहा, और जाहिर तौर पर दर्द होता है अगर किसी नेता को आप जबरदस्ती खींचेंगे किसी मामले में, बेबुनियाद आप उन पर आरोप लगाएंगे तो दर्द होता है। भुवन सर मेरे साथ मौजूद है। भुवन सर, हाईकोर्ट का भी फैसला आया है, उन्होंने भी लताड़ लगाई है कांग्रेस को और आम आदमी पार्टी को, क्या फैसला है थोड़ा बताइए दर्शकों को। बिल्कुल, दुष्यंत गौतम राष्ट्रीय सचिव हैं, उत्तराखंड में बीजेपी के प्रभारी हैं, राष्ट्रीय फलक के नेता हैं और बहुत पुराने नेता हैं। उनका भी बयान अभी हम सुन रहे थे और आपने भी कहा कि जब किसी के मान सम्मान को नुकसान पहुंचता है, उसकी छवि को नुकसान पहुंचता है, दर्द होता है। बिल्कुल, आरोप में कितनी सत्यता है ये काम साबित करने का, तहकीकात करने का काम जांच एजेंसियों का है, किसी राजनीतिक दल का नहीं, किसी सोशल मीडिया यूजर का नहीं है। बिल्कुल, हाईकोर्ट जस्टिस मिनी पुष्करणा
ने दरअसल इस पर सुनवाई की और उन्होंने ही आदेश दिए कि आप कांग्रेस और सोशल मीडिया यूजर्स 24 घंटे के अंदर, अगले 24 घंटे में जितनी भी पोस्ट की गई हैं दुष्यंत गौतम को लेकर के अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले से जोड़कर जो 2022 का वाकया है उसको तुरंत हटा लें, ऐसा कोर्ट की तरफ से, हाई कोर्ट की तरफ से कहा गया है। यह एक प्रमुख बात है। इसमें एक बात मैं और जोड़ देना चाहता हूं, दुष्यंत गौतम का जिक्र क्यों हो रहा है और कैसे उनका नाम उछाला जा रहा है। दरअसल एक वीआईपी शब्द का इस्तेमाल बार बार हो रहा है। आपने भी अभी भूमिका में कहा कि एक ऑडियो क्लिप वायरल हुई पिछले दिनों जिसमें वीआईपी का जिक्र हुआ। एक वर्ड का यूज किया गया, गट्टू। गट्टू शब्द को बार बार किया गया, उछाला गया और इसका सीधा संदर्भ जोड़ दिया गया दुष्यंत गौतम के साथ। उस ऑडियो क्लिप में भी दुष्यंत गौतम का नाम आता है। तो ऐसे में एक ऑडियो क्लिप जिसकी सत्यता की पुष्टि अभी तक नहीं हुई है, खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बीते 24 घंटे पहले एक बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा कि इसमें भी बहुत विरोधाभास है, हम इसकी फॉरेंसिक साइंस लैब से जांच कराएंगे। तो अभी कुछ भी क्लियर नहीं हुआ है। बिना क्लियर हुए एक जिम्मेदार राजनीतिक दल, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस तरीके राजनीतिक दल इस तरह की ओछी राजनीति पर उतर आए, नाम उछालने लगे, किसी के कैरेक्टर को असैसिनेट करने लगे, चरित्र का हनन करने लगे, तो सवाल हाईकोर्ट पहुंचेगा और जवाब भी हाईकोर्ट से ही आएगा। और जो आया है, मुझे लगता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन इस वक्त हाईकोर्ट ने लिया है, जिससे दुष्यंत गौतम को तो राहत मिली है, लेकिन आप और कांग्रेस कहीं ना कहीं बैकफुट पर चले गए विषय। बिल्कुल, देखिए बैकफुट पर तो जाना ही पड़ेगा, क्योंकि आप बेबुनियाद बयानों के आधार पर, आरोपों के आधार पर किसी को फंसाने की कोशिश करेंगे तो सामने वाला तो जवाब देगा ना आपको। सामने वाला तो बोलेगा ना कि भाई मेरी छवि को खराब करने की कोशिश की जा रही है। ये तो बिल्कुल जाहिर तौर पर मतलब बेबुनियाद था। तो इस मामले पर गौरव भाटिया, बीजेपी नेता का भी बयान है, एक बार जरा सुनते हैं कि आखिर गौरव भाटिया ने इस पूरे मामले पर क्या कहा है, क्योंकि ये मामला बड़ा पेचीदा है और जाहिर तौर पर चुनाव से पहले, क्योंकि 2027 में उत्तराखंड में भी चुनाव है, तो इस लिहाज से बीजेपी की छवि को, नेताओं की छवि को धूमिल करने की जो कोशिश कांग्रेस और आम आदमी पार्टी झूठ की बुनियाद पर करते नजर आ रहे हैं, ये जाहिर तौर पर सवालों के घेरे में। जरा सुनिए एक बार गौरव भाटिया ने इस मामले पर क्या कहा है। श्री दुष्यंत गौतम जी, जो कि पिछले 5 दशक से सार्वजनिक जीवन में हैं, जनता की सेवा कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित नेता हैं, एक कुंठित प्रयास कांग्रेस पार्टी द्वारा और आम आदमी पार्टी द्वारा किया जा रहा था कि उनके मान सम्मान पर धब्बा लगाया जाए, और बिना तथ्यों के, बिना प्रमाण के। आज उच्च न्यायालय ने हमारी दलीलें सुनने के बाद एक आदेश पारित किया है, जिसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस थ्रू इट्स प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे जी, आम आदमी पार्टी थ्रू इट्स कन्वीनर अरविंद केजरीवाल जी को निर्देशित किया गया है कि ये जो डेफेमेटरी पोस्ट है, इनको तुरंत अपने ऑफिशियल हैंडल से हटाएं और आगे भी ऐसा कोई आपत्तिजनक, मानहानि वाला पोस्ट नहीं डालेंगे, ये भी निर्देशित किया है। और ये तो आपने सुना किस तरीके से गौरव भाटिया ने भी पूरे इस मामले पर अपनी बात कही है। लेकिन जाहिर तौर पर देखिए, कांग्रेस को तो झटका है ही है। कांग्रेस के झूठ का पुलिंदा तो हर कोई जानता है, किस तरीके से राहुल गांधी से लेकर क्षेत्रीय नेताओं तक हर कोई झूठ बोलता है। लेकिन आम आदमी पार्टी, जिसके नेता ये दावा पीटते हैं, ढोल पीट कर जाते हैं कि भाई साहब हमसे बड़ा सच्चा तो कोई है ही नहीं, आम आदमी पार्टी के ऊपर भी लांछन लगे हैं। और जाहिर तौर पर आम आदमी पार्टी के नेता ने तो साफ तौर पर कह दिया है कि भाई साहब जो हमने लिखा है हम उसे डिलीट नहीं करेंगे। भुवन सर, क्या अपडेट है? बिल्कुल आपने सही कहा। आम आदमी पार्टी की आप शुरुआत देखेंगे या उनके बड़े नेताओं को देखेंगे, खासतौर पर अरविंद केजरीवाल की मैं बात करूंगा, उन पर भी ये आरोप लगते हैं कि वो हिट एंड रन करते हैं, आरोप लगाते हैं और चले जाते हैं। तो इस मामले में भी आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के पूर्व मंत्री सौरभ भारद्वाज का ताजा बयान आया, अभी कुछ देर पहले का यह बयान है, जिसमें वो ये कह रहे हैं, उन्होंने दोबारा से वीडियो पोस्ट कर दिया, मतलब हाईकोर्ट के आदेश की अवमानना है, सीधे सीधे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट इसको कहा जा सकता है। वो ये कह रहे हैं कि मैं डिलीट नहीं करूंगा, इसके लिए चाहे मुझे जेल ही क्यों ना जाना पड़े। तो कोर्ट को नहीं मानने वाले
उनके लिए आप क्या कहेंगे? जनता पर ये छोड़ते हैं कि बिल्कुल। जनता उनके लिए किन शब्दों का इस्तेमाल करेगी या उनके लिए क्या राय रखेगी, लेकिन ये एक बड़ी डेवलपमेंट हम बता रहे हैं क्योंकि ये इसे एक बड़ा मुद्दा, आपने खूब कहा कि 2027 नजदीक है, ऐसे में इसे एक बड़ा चुनावी मुद्दा बनाने की कोशिश थी और कोर्ट के इस फैसले के आने के बाद से कहीं ना कहीं एक बड़ा झटका इन्हें लगता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, सच को तो दुनिया जानती है ना। हाँ। ठीक है, अगर सौरभ भारद्वाज डिलीट नहीं करना चाहते तो मत करिए, आप सबूत दे दीजिए, सबूत दे दीजिए ना। अगर आपके पास सबूत है तो सबूत दे दीजिए, आप डिलीट नहीं कर रहे। तो यही तो बात है ना, जनता अब हर चीज को समझ चुकी है, तभी तो राज्य दर राज्य कांग्रेस की तरह आम आदमी पार्टी का भी खात्मा होता है, क्योंकि जनता अब समझ चुकी है कि हकीकत क्या है, किस तरीके से पार्टियां झूठ की बुनियाद पर मकान बनाने की, इमारत बनाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन अब वो इमारतें धीरे धीरे ढहती जा रही हैं, क्योंकि जनता इनकी सच को समझ चुकी है। तो आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं? क्योंकि हाईकोर्ट ने भी अब बीच में दखल देते हुए दोनों पार्टियों को यह आदेश दिया है कि भैया झूठी पोस्ट को डिलीट करो, ये हाईकोर्ट ने बोला है। लेकिन देखिए सौरभ भारद्वाज की अकड़ कि भाई साहब वो बोल रहे हैं कि हम डिलीट नहीं करेंगे। तो आप इस पूरे मामले को कैसे देख रहे हैं? कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा।